जंगल का राजा कांचा शेर अब बूढ़ा हो गया था। इसने अपनी पूरी जवानी प्रजा की रक्षा में गुजार दी थी। सभी जानवर अपने इस राजा से बहुत ही खुश थे। एक बार कांचा जंगल में टहलने जा रहा था, तभी इसे रास्ते में एक चीता जख्मी हालत में बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। अरे ये तो मुझे किसी दूसरे जंगल का लगता है। ये तो बहुत ही बुरी हालत में है। मुझे इसे फौरन हकीम भालू के पास ले जाना होगा। कांचा शेर चीता को अपनी पीठ पर डालकर फौरन हकीम भालू के पास ले जाता है और हकीम भालू जल्दी से इसे कुछ दवाएं खिलाता है। अरे भालू दोस्त, इस चीता को कब तक होश आ जाएगा? मैंने इसे दवाएं खिला दी है महाराज, ये अब जल्दी होश में आ जाएगा। तब थोड़ी देर बाद चीता बिल्कुल ठीक हो जाता है और इसे होश भी आ जाता है। अरे चीता भाई, कौन हो तुम? इस जंगल के तो नहीं लगते, फिर कहाँ से आए हो तुम? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी जान बचाई। शेर महाराज, मैं आपके साथ के जंगल का राजा हूँ। मेरे जंगल में एक विशाल बाघ घुस आया है। इसने पूरे जंगल में हाहाकार मचा रखा है महाराज, और वो मुझे मारकर खाना चाहता है। इसका मानना है कि मुझे खाने से इसकी शक्तियाँ और बढ़ जाएंगी। मुझे यहाँ से चलना होगा, नहीं तो वो यहाँ आकर इस जंगल को भी तबाह बर्बाद कर देगा महाराज। नहीं चीता, तुम अब हमारे जंगल में हो और तुम्हारी रक्षा करना हमारा फर्ज है। तब कांचा शेर इसे अपने जंगल में ही रोक लेता है। उधर वो विशाल बाघ कांचा के जंगल में घुस आता है और वहाँ के जानवरों को आकर जान से मारना शुरू कर देता है। अरे वीरू चीता, मुझे पता है कि तुम इस जंगल में ही छुपे हुए हो। अगर तुम इस जंगल के जानवरों की जान बचाना चाहते हो तो खुद को मेरे हवाले कर दो। बाघ अभी ये बोल ही रहा था, तभी वहाँ पर कांचा शेर आ जाता है। ओए विशाल बाघ, छोड़ दे इस चीते का पीछा, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बाघ ये सुनते ही भागता हुआ कांचा शेर पर हमला कर देता है। तभी दूर खड़ी बकरी ये सब कुछ देखती हुई जल्दी से इस वीरू चीते के पास जाती है और इसे जाकर सब बता देती है। कांचा शेर महाराज ने मेरी जान बचाई थी। अब मैं खुद को इस विशाल बाघ को सौंपकर कांचा महाराज की जान बचाऊंगा। तभी चीता खुद को इस विशाल बाघ के हवाले करने जा रहा था। तभी रास्ते में वहाँ पर एक जादुई घोड़ा उतरता है। रुक जाओ चीता, जल्दबाजी में फैसला मत लो। अगर तुम इसके पास जाओगे तो वो तुम्हें भी जान से मार डालेगा। तुम्हें अपनी और जंगल के सभी जानवरों की जान बचानी होगी। मेरे अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं जिससे मैं खुद को इस बाघ से बचा सकूं, लेकिन मैं तुम्हें शक्तिशाली बना सकता हूं। तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास एक ऐसा जादुई रास्ता है जो तुम्हें शक्ति दे सकता है। तब जादुई घोड़ा इस चीते को अपने साथ ले जाता है और इस जादुई रास्ते तक पहुंचा देता है। ऐ जादुई रास्ते, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। एक विशाल बाघ हमारे जंगल में घुस आया है और अब वो मुझे भी जान से मारना चाहता है। तुम मुझे कोई ऐसी शक्ति दो जिससे मैं इसका सामना कर सकूं। चीता के ऐसे बोलते ही जादुई रास्ते से एक रोशनी निकलती है जो कि चीता के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिससे वीरू चीता को दो पर लग जाते हैं। तब चीता उड़ता हुआ इस बाघ के पास पहुंचता है। बाघ चीते के परों को देखकर दंग रह जाता है। अब तेरा मरने का समय आ गया है बाघ, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तब वीरू चीता अपनी शक्तियों से इस बाघ पर वार करके इसे जान से मार डालता है और इस बाघ का अंत कर देता है। इस तरह से कांचा शेर और वीरू का जंगल आज़ाद हो जाता है और फिर वीरू अपने जंगल में वापस लौट जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक जंगल में कहीं से एक बाघ मानव घुस आता है और वो आते ही एक मोटी ताज़ी भैंस का शिकार कर लेता है और इसे मज़े से खा जाता है। अरे वाह, मज़ा ही आ गया। शंकर ने सही बोला था, इस जंगल के जानवर तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं, लेकिन अभी मुझे और भूख लगी है। तभी इसे एक गाय दिखाई देती है और वो इसके पीछे भागना शुरू कर देता है। बचाओ बचाओ,
कोई तो मुझे बचाओ, नहीं तो ये बाघ मानव मुझे जान से मार डालेगा। तभी इसकी आवाज सुनकर जंगल का राजा शिवाय शेर आ जाता है और गाय को बचा लेता है। अरे शेर, तुम मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, हट जाओ मेरे रास्ते से। अरे वाह, मेरे जंगल में आकर मेरे ही जानवरों का शिकार करते हो और फिर मुझे ही धमकी देते हो। तभी भालू शिवाय शेर के कहने पर इस बाघ मानव पर हमला कर देता है, जिससे ये खून से लथपथ हो जाता है। ओए शेर, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, याद रखना। तब बाघ मानव वहां से भागता हुआ अपने जंगल के राजा शंकर बाघ के पास आ जाता है। बाघ मानव को देखकर शंकर बोलता है, अरे अरे, ये हाल तुम्हारा किसने किया? कौन है वो, बताओ मुझे। महाराज, जिस जंगल में आपने मुझे भेजा था, ये इस जंगल के राजा शिवाय शेर का काम है। इसने मुझे एक भालू से पिटवाया है। ये सुनकर शंकर बाघ गुस्से से आग बगोला हो जाता है। सुनो बाघ मानव, तुम कुछ देर आराम करो, फिर हम इसके जंगल जाकर इन्हें सबक सिखा कर आते हैं। उधर शिवाय अपने जंगल के जानवरों से कहता है, सुनो भाइयों, मैं किसी काम से जंगल से बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर शिवाय शेर वहां से चला जाता है। लेकिन तभी कुछ देर बाद वो बाघ मानव और शंकर शिवाय के जंगल में घुस आते हैं और वहां पर वो बदले की आग में जलते हुए जानवरों को जान से मारना शुरू कर देते हैं और कुछ जानवर उनसे डरकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद जब शिवाय जंगल वापस आता है तो वहां इसे कुछ जानवर मरे पड़े दिखाई देते हैं। तभी वहां पर एक भालू आकर बोलता है, महाराज महाराज, हमारे जंगल में वही बाघ मानव अपने महाराज शंकर के साथ घुस आया है और उन्होंने बहुत से जानवरों को मार भी डाला है महाराज। ये सुनकर शिवाय इन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। शिवाय शेर उन्हें सारे जंगल में तलाश करता है, लेकिन वो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देते। लेकिन वो दोनों छिपकर शिवाय शेर को देख रहे थे। शिवाय, तुमने हमसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसका बदला अपने जंगल की जानवरों की मौत से चुकाना होगा और इसके बाद तुम्हारी बारी है। अगले दिन शिवाय फिर से जंगल में निकलता है तो इसे फिर कुछ जगह पर जानवर मरे पड़े दिखाई देते हैं। अब शिवाय बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपने जंगल के जानवरों को बचा नहीं पा रहा था और ना ही इन्हें पकड़ पा रहा था। लगता है मुझे अपने दोस्त वीरू से मदद मांगनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत से और जानवरों की जान चली जाएगी। तब शिवाय अपने दोस्त वीरू के जंगल की तरफ निकल पड़ता है और वीरू के पास पहुंच जाता है। आओ आओ दोस्त, बताओ कैसे आना हुआ मेरे पास। क्या बताऊं वीरू, मेरे जंगल में दो शिकारी घुस आए हैं जो कि मेरे जंगल के जानवरों को मारे जा रहे हैं। तुम मुझे कोई ऐसी शक्ति दो जिससे मैं इन्हें ढूंढकर मार सकूं। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता दोस्त, क्योंकि मेरी जादुई मणि कहीं खो गई है। तुम ऐसे ही थोड़ी दूरी पर चले जाओ, वहाँ तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे और वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तब शिवाय आगे चला जाता है तो इसे थोड़ी दूरी पर जाकर दो जादुई रास्ते मिलते हैं, जिसके सामने एक गोल्डन घोड़ा खड़ा हुआ था। तब शिवाय इसे पूरी बात बताता है। तब इससे घोड़ा कहता है, तुम चिंता मत करो शिवाय, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, क्योंकि तुम एक नेक दिल शेर हो और तुम में लालच बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जितने भी आते हैं वो सोना चांदी या फिर खजाना ही मांगते हैं, पर तुमने अपने जंगल के जानवरों की जान बचाना जरूरी समझा। तब सुनहरी घोड़ा शिवाय शेर को कुछ जादुई शक्तियाँ देता है, जिसे लेकर शिवाय अपने जंगल पहुँचता है। तब शिवाय को दो पर लग जाते हैं, जिससे वो उड़ने लगता है। तब शिवाय को वो दोनों एक जगह पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। तब शिवाय इनके पास चला जाता है और इन दोनों को अपनी शक्तियों से वहीं जान से मार डालता है और इनसे छुटकारा पाकर फिर से खुशी खुशी रहने लगता है।